नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इंटरनेट पर एक कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इंडिया में जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी सिम कंपनियां हैं, वो अब अपने अनलिमिटेड 5G में आपको हॉटस्पॉट नहीं दे रही। मतलब ऑफिशियली दे रही है, अनऑफिशियली नहीं दे रही है। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट ऑन करके किसी दूसरे डिवाइस में या किसी लैपटॉप टैबलेट में इंटरनेट चलाते हो तो उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। ये इसलिए कम कर दिया जाता है क्योंकि वो कमर्शियल यूसेज को रोक सके। कमर्शियल यूसेज मतलब क्या आप पूरे घर को इंटरनेट तो नहीं दे रहे एक सिम से, क्या अपना कोई साइबर कैफे तो नहीं चला रहे। तो महीने में अगर 300 GB से ज्यादा अगर आप जाते हो तो इन लोगों की नजर में, इन टेलीकॉम कंपनियों की नजर में वो कमर्शियल यूसेज होता है। इस चीज को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है। ये थ्योरी ये भी कहती है कि जब आप उनकी ऑफिशियल ऐप, किसी भी सिम कंपनी की जो ऐप होती है, वो अगर आपने फोन में डाली हुई है तो वो ट्रैक करती रहती है कि आप कितना हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, कितना डेटा हॉटस्पॉट में जा चुका है, और वो आपके वही इंटरनेट की स्पीड या तो स्लो कर देती है या तो इंटरनेट को कंप्लीटली बंद भी कर देती है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। इसकी रियलिटी क्या है ये बात करते हैं। अब यहां पर ना मुझे किसी नेटवर्क प्रोवाइडर के नाम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतने गिने चुने हैं कि मेरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं बड़े आसानी से पहुंच जाएगी विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड। तो यहां पर चल क्या रहा है भाई, इसमें सच्चाई क्या है? देखो, टेक्निकलिटी से बात करें तो नेटवर्क प्रोवाइडर को बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं कि वो जो ऐप होती है उससे करते हैं। नहीं है, ये नेटवर्क प्रोवाइडर को कोई ऐप डालने की जरूरत नहीं है आपके फोन में। उनके पास पूरा नेटवर्क है मेरे दोस्त, पूरा नेटवर्क पाइप है उनके पास। ऐसी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक हैं जिससे इन लोगों को पता चलता है कि आप हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर रहे हो। और इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं भाई। चलो ठीक है, तो वो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने नेटवर्किंग नहीं पढ़ी है भाई, वो आ गए हैं बस। हम लोग तो भाई नेटवर्क में ही जीते आए हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है टाइम टू लिव, जिसे TTL वैल्यू भी कहा जाता है। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो आपका इंटरनेट अलग अलग हॉप्स से होकर गुजरता है। आसान भाषा में कहें तो राउटर। एंड जो TTL की जो वैल्यू अगर 64 है एंड वो आपके फोन में है, क्योंकि आपका फोन भी एक राउटर ही है अगर आप हॉटस्पॉट वगैरह दे रहे हो। सो आप अगर फोन में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो जो TTL वैल्यू जाती है वो 64 की जाती है। जब अपने फोन से आप हॉटस्पॉट देकर अपने लैपटॉप में इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर जो इंटरनेट है आपके फोन से हॉप हो जाता है। तो बिकॉज आपका जो फोन है वो एक राउटर की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन जो डेटा है वो सर्वर पर जा रहा है, वो नेटवर्क पर जो पूरा पैकेट्स जा रहे हैं। अब यहां पर जो आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट इस्तेमाल करोगे वहां से जो रिस्पांस जाएगा वो TTL वैल्यू 64 ही आपके फोन में जाएगी। बट आपका जो फोन है वो आगे सर्वर पर TTL वैल्यू 63 देगा, जो कि क्लियरली इंडिकेट ये करता है कि आप अपने फोन को एज अ राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड बेसिकली जितने राउटर इस्तेमाल करोगे उतनी TTL वैल्यू कम होती चली जाएगी। और उस TTL वैल्यू से ही आपके ऑपरेटर को ये पता चलता है कि आप अपने फोन का हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर, या आप और अपने इंटरनेट को टेथर कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं जितने मल्टीपल राउटर्स होंगे, तो यहां पर पता चल जाता है। दूसरी एक और टेक्निक होती है जिसे डीप पैकेट इंस्पेक्शन कहा जाता है। जब भी कोई आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आता है एंड डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं उसमें हेडर्स होते हैं, उसे पता होता है कि डेटा कहां जाएगा। एंड बहुत सारे पैकेट मिलकर एक डेटा को बनाते हैं। जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो बहुत सारे पैकेट्स आके वो कंबाइन होते हैं एंड वो कोई फाइल बनाते हैं। तो पैकेट्स को कहां कैसे अरेंज होना है वो हेडर्स में लिखा होता है। उस हेडर्स में अरेंजमेंट की वैल्यू के साथ साथ और बहुत सारी चीजें भी होती हैं कि वो कौन से यूजर एजेंट में जा रहा है, कौन से डिवाइस में जा रहा है, कौन से ब्राउजर में जा रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। और क्लियरली आपके जो लैपटॉप का जो यूजर एजेंट है, जो लैपटॉप है, वो आपके फोन से बहुत ही अलग होगा। हालांकि इसको मिमिक किया जा सकता है बट नॉर्मल इंसान इसको नहीं करता। तो इससे भी ऑपरेटर को ये पता चल जाता है कि आप किसी और डिवाइस में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो कंपनी चाहे तो उसको कर सकती है। देखो, ये चीज पार्शियली सच है। ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क ऑपरेटर्स ऐसा कर रहे हो, हॉटस्पॉट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यार उन लोगों को भी तो अपने और ब्रॉडबैंड सर्विस भी चलानी है। ऐसा थोड़ी चलेगा कि आप एक सिम के रिचार्ज से पूरे घर का इंटरनेट चला रहे हो। देखो, ये वाजिब बात भी नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो उनकी जो ऑफिशियल ऐप है वो इस चीज को कर रही है, ये टेक्निकली सही नहीं। क्या चीज सही है मैंने आपको बता दिया। इस चीज की मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो आपके हॉटस्पॉट को रोक रहे हैं। ये लोग, आप लोग बताइए, क्योंकि जगह जगह से लोग जो यूज कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही बता सकते हैं। मैं एक जगह बैठकर कैसे बोल सकता हूं? मैं एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट में बैठकर, एक गांव में बैठकर पूरे इंडिया के बारे में बात कैसे कर सकता हूं नेटवर्क के बारे में? ये तो बात ठीक ही नहीं होगी ना। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपका हॉटस्पॉट अनलिमिटेड चलता है? क्या आप बहुत टेराबाइट्स ऑफ GB और गीगाबाइट इस्तेमाल कर पा रहे हो, या हॉटस्पॉट आजकल किसी भी ऑपरेटर में नहीं चल रहा है? इससे फाइनली पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। तो एक फॉरम भी मैंने खोल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि टेलीकॉम के अपडेट्स ऐसे मैं लेकर आता रहता हूं। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।